नमस्कार दोस्तों, अरविंद बात कही में आपका स्वागत है। और ये जो आपको मैं एक अ, नक्शे का छोटा सा भाग दिखा रहा हूँ जिसमें ऊपर लिखा हुआ है चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, और बीच में एक लिखा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जी हाँ, ये वो चीज़ है जिसके लिए आज हम बात करेंगे, जिस पे आज इशू चल रहा है। इसे कहते हैं हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या अंग्रेजी में कहा जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। जी हाँ, अब मुद्दा होता है कि चिकन नेक कॉरिडोर है क्या। तो एक चिकन नेक जो कॉरिडोर है, दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहते हैं हम इसे। तो ये 60 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चौड़ा ऐसा इलाका है जो देश की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। जी, ये पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, बाकी हिस्से को हम लोगों को जो सिक्किम उक्किम की तरफ आप जाते हो तो इसीलिए। और ये जब दूर से इसको देखते हो तो ये दिखता है मुर्गे की गर्दन के आकार में। इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला है, जिसका नाम इसके नाम से चिकन नेक पड़ा। तो चिकन नेक डॉरिडोर पर आप बात करने का कहानी क्या है कि जो हमारे तीन पड़ोसी हैं, चाइना, बांग्लादेश और एक सो कॉल्ड जो भी पिटा है पाकिस्तान, अब इन्होंने मिलके चालें चलनी शुरू कर दी हैं। चालें चलनी शुरू कर दी है, तो इससे हुआ क्या है और क्या चालें चलनी शुरू की है, भाई कुछ कर तो पाएंगे नहीं, बट ये पक्का है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक मिलेगा जो मुझे लगता है कि पिछली बार तो सिर्फ बांग्लादेश अलग हुआ था, पर इस बार पाकिस्तान ही ढूंढना पड़ जाएगा आपको नक्शे से। एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी थी कि पाकिस्तान है तो वो ढूंढना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस के यहाँ पे चीन का दौरा किया उन्होंने, और चीन ने बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा, जिसमें चिकन नेक का भी बताया गया था। और उन्होंने कहा कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों के चारों ओर से जमीन घिरा होना एक अवसर साबित हो सकता है। 7 राज्य की बहनें कहते हैं इसको हम, भारत के पूर्वी हिस्से को। और तो यहाँ तक समुद्र से पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। अब आपको अभी खत्म, ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये जो जो ये वो है चिकन नेक है, ये सारा सारा। अभी बीच में बांग्लादेश को हमने हालत ख़राब कर दी, पाकिस्तान को हालत ख़राब कर दी, और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री चाइना गए थे। तो चाइना गए थे तो वहाँ पे सुनने में आया है कि ताशकंद 2 होने की संभावना थी, जो रसिया के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में बैठ के आए थे। वो खबर थी कि भाई रसिया के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में बैठ के आए हैं मोदी साहब। उसके बाद से आसियान में जाना था, तो वहाँ अब नहीं गए, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन किया है। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर अंडर करंट तो ये बातें हैं। तो अगर ये बातें अंडर करंट हैं तो पाकिस्तान को और चाइना को और बांग्लादेश को भारत ने अब जवाब देने के लिए सोच लिया है। इन चीज़ों को चलते हुए अब भारत ने एक नोटम जारी किया है। जी हाँ, नोटम त्रिशूल नाम से किया है। कि हम एक नोटम होता है, एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे तीनों सेनाएं हमारी शामिल हो गई हैं। ये कॉरिडोर के पास, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीनों सेनाएं हमारी शामिल हो गई हैं। तो अगर बात करूं कि चीन के लिए क्यों ज़रूरी है ये हमारा, भाई चीन का तो कुछ तो इसमें स्वाद होगा ना, तभी तो हित होगा, तभी तो भाग रहा है इसके पीछे पीछे बैठ के। तो जब से शेख हसीना की सरकार गई है वहाँ से, और जो हमारे ये मोहम्मद यूनुस का मुखिया हैं बांग्लादेश के इस टाइम, सो कॉल्ड, जो हाहे गाहे बगाहे कहीं ना कहीं अमेरिका के पिट्ठू हैं, और वो अमेरिका कहने से ही चल रहे हैं, और अमेरिका कहने पे ही आजकल अमेरिका के हाथों पे नाच रहा है आपका ये पाकिस्तान। तो ये लोग सब एक ही साथ है, कुछ इसमें अलग ऐसा कुछ है नहीं। तो ये उनके वो पापा सिखाते हैं बेटा ऐसे करना है तो ऐसे ही करते हैं, पापा ये कहते हैं तो बेटा ये कहता है। तो अब चीन की भारत इस पर नज़र क्यों है? क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब हैं, और हमने अभी अब सुधारा है इसको। तो अब बात करूं कि नॉटम होता क्या है। नॉटम का अर्थ होता है नॉटिस टू एयरमैन
यह एक प्रकार का नोटिस है कि हम यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं और इसमें कोई घुसेगा नहीं, कोई करेगा नहीं, कोई अपनी जहाज़ नहीं उड़ाएगा, कैसे प्लेन उड़ाएंगे, कुछ उड़ता है कुछ होता है तो वह उसकी जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इसे हम नोटम कहते हैं। बात हम कर रहे थे कि भारत की चीन की भारत पर नज़र क्या है। सब कुछ बिगड़ने के बाद बांग्लादेश की सरकार वहाँ पे जो हमारे जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक आ जाता है उन पर अत्याचार बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे बयान से समझ कि दोनों बीच में कुछ तो जो यूनिस थे उन्होंने उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब चीन चाहता है कि जब भारत के रिश्ते खराब हैं तो उसमें बांग्लादेश में घुस जाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लद्दाख वाला हिस्सा तो अभी भी चीन को खटकता है। तो इस चीज़ से और बात करते हैं कि हाल फिलहाल में चीन के बांग्लादेश के साथ कितने समझौते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुल 9 समझौते हैं। जो हसीना के जाने के बाद से इन जब से ये आए हैं तब से 9 समझौते हैं इन दोनों के बीच में। अब इन 9 समझौते और जिनपिंग और यूनिस की बैठक में हैं वही हुए हैं, जिनको भारत के लिहाजे से हम सही नहीं मानते हैं, हम उसको बहुत सकारात्मक नहीं देख सकते हैं। दूसरा, भारत और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ रही हैं। भारत पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ क्यों बढ़ रही हैं। अभी जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का आतंकवादी जो है हाफिज सईद, उसका एक गुर्गा वहाँ पे घूमता हुआ दिखा गया और उसको विजिट के दौरान पूर्वोत्तर एरिया भी दिखाए गए हैं, ये खबर है। अभी कौन घूमता हुआ पाया गया है? ये है इम्तियाम इलाही जहीर। ये इम्तियाम इलाही जहीर कौन है? तो ये लश्कर तोयबा का अलेटी का संस्थापक और 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मोहम्मद शरीफ का करीबी है। फिर गया था। तो अभी 28 तारीख की खबर है कि जाकिर नाइक को 8-9 साल के बाद फिर बांग्लादेश में बुलाया गया है। बांग्लादेश में पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट में ये बंद था, अभी दोबारा से उसको मौका दिया गया वहाँ आने के लिए। तो जो पाकिस्तान का मकरजी जमीयत अहले हदीस का महासचिव इत्साम इलाही जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा था। उसके बाद उसने भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील इलाका का किया था और उसने भाषण भी दिया है, भड़काऊ भाषण, जिसमें स्थानीय कट्टरपंथी तत्वों से नेटवर्किंग ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। कट्टरपंथी भी तो हमारे यहाँ भी तो जयचंद बहुत हैं। ऐसे ऐसे जयचंदों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ पे। तो अब ये लोग चाहते हैं कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हैं, इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसी के तहत भारत ने नोट इशू कर दिया है चिकन नेक्स के पास। जी हाँ, जो 3 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक चलेगा और वहाँ पे फुल टूस प्रैक्टिस की जाएगी। तीनों सेनाएं हैं वहाँ पे और इसका नाम दिया गया है त्रिशूल, जिसे हम कहते हैं हर हर महादेव। अब त्रिशूल आप जानते हो, त्रिशूल तो त्रिशूल है भाई, अब वो भी भोलेनाथ का हथियार। तो भोलेनाथ तो नाथों के नाथ भोलेनाथ, और बाकी सब उन्हें कहते हैं जो काल को भी हरा सके, वो होता है महाकाल। तो ये नाम दिया गया है और इसके तहत पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर हैं उन सब पे होगा, वो राजस्थान हो, गुजरात हो, चिकन नेक में सब पे होगा। तो इन 10 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मैं गलत नहीं हूँ अगर इन 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए। उधर बलूचों ने हालत ख़राब कर रखी है, दूसरी तरफ अफ़गानों ने हालत ख़राब कर रखी है, इंडिया की तरफ आ नहीं सकता, चाइना से प्रेम हट गया है, अब तो सिर्फ एक ही है जहाँ बाल्टी लेके खड़े हैं हम, हजूर आदेश दीजिएगा, बाल्टी तैयार है, वो है अमेरिका। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो नोटिस टू एयरमैन
यहाँ पे बोला गया है कि आप कोई नहीं चलेगा, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और बांग्लादेश की हालत ख़राब है। तीनों देश की हालत सांस फूली पड़ी है। सांस तीनों देश मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे चाइना की भी हालत ख़राब है। चाइना की हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि जब से ही हुआ है तो चाइना अमेरिका से बिगाड़ चुका है, इंडिया से बिगाड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सोचता है चाइना कि चलो जी, इंडिया के साथ हम थोड़ा सा मिल के रहें, और जो भारत बट को परेशान करने के लिए और कोई मौका छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। डर के मारे कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हर सब देश ने, पूरे संसार ने ये देखा है कि भारत है क्या चीज़। जहाँ पे सिर्फ 3 दिन के अंदर पाकिस्तान तौबा तौबा करने लगा था। अब बचा लो जी पापा, इस बार बचा लो, अगली बार नहीं छेड़ूंगा। पर कुत्ते की पूंछ है, कितने साल भी डिब्बे में रखो, पाइप में रखो, सीधी तो होनी नहीं है, वो तो टेढ़ी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहूँ, कुत्ते को घी पिलाओगे तो उसे हजम थोड़ी होगा। तो यही चीज़ है। और फिर हमारे भारत में हर नेता ने यही कहा है, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो या कोई भी हो, तो उन्होंने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, तुमने उंगली की तो हम ठोक देंगे। तो अब डायरेक्ट तो उंगली कर नहीं सकता, पर इनडायरेक्टली तो उछल कूद कर सकता है अपने उन टट्टुओं को। तो वो टट्टू इधर उधर भागना शुरू कर दिए और टट्टू इधर उधर घूमना शुरू हो गए हैं। और इसीलिए जो हाफिज सईद का गुर्गा है, जिसे हम कहते हैं एतिसाम इलाही जहीर, 25 तारीख को वहाँ पे गया। बट कोई चिंता की तो बात है नहीं। भारत अब वो भारत नहीं है जो आपकी सुनता हो। भारत अब वो भारत है, अगर आपने आंख भी दिखाई तो एक आंख की बजाय 2 आंखें फोड़ना जानता है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपनी आंखें दोनों देंगे या दोनों सुरक्षित रखना चाहेंगे। तो भारत तो आज का वो भारत नहीं है। और अब तक वर्ल्ड को लगता था कि भारत तो ऐसा देश है जिसे आप कुछ कह दोगे चुपचाप मान लेगा, चुपचाप सुन लेगा, चुपचाप आपकी बातों को मान जाएगा। पर अब हुआ क्या, ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया। दूसरा, जो ये हमारा अमेरिका का जो टैरिफ वॉर था, उस टैरिफ वॉर में भी लोगों ने देख लिया है, अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत कह के लेगा जी, अब नहीं छोड़ने वाला है, सामने से कहता है। तो इसीलिए जो पीछे से कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं जी। एक नेता थे हमारे, वो कहते थे जी सब मिले हुए हैं जी। तो वही है, उन्हीं के शब्दों में सब मिले हुए हैं जी। और इसीलिए ये सारी कहानी चल रही है। नहीं तो हाफिज सईद का गुर्गा बांग्लादेश में क्या कर रहा है। बांग्लादेश ने जो जनरल था पाकिस्तान का, जो सेकंड पोजीशन पे है, एक सो कॉल मुनीर से नीचे थोड़ा सा है, उसको पूर्वोत्तर का नक्शा दिखाएगा जिसके भारत के कुछ हिस्से भी दिखाए गए हैं। तो ये तो बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, कहानी क्या है कि बांग्लादेश के पास क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बांग्लादेश की हालत ऐसी कर दी है इंडिया ने कि काटो तो खून नहीं, और वो कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता भारत से बिगाड़ने का। तो ये पाकिस्तान को एक मौका लगता है कि ठीक है जी, हम यहाँ पे भागेंगे। और इन्हीं चलते हुए, इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने, जहाँ पे मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार है, जहाँ वहाँ पे भारत के मोस्ट वांटेड इस्लामिक उपदेशक, सो कॉल उपदेशक जिसे कहते हैं जाकिर नाइक, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, जो वहाँ के इवेंट मैनेजमेंट हैं वो कहते हैं कि ये दौरा सरकार ने ही पास किया है और इसमें उसके अधिकारी रहेंगे।
जो डेटें हैं वो डेट बता देता हूँ आपको। इनके हिसाब से 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक के बीच की बात है, ये होना चाहिए। तो अमेरिका ने बहुत कुछ किया। अमेरिका को लगता था कि जैसे बांग्लादेश में सरकार गिरा दी, नेपाल में उथल पुथल कर दिया, तो नेपाल में उथल पुथल तो हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई था साथ में नेपाल के साथ, तो वो संभल गया। और आपने एक बार बीच में अगर सुना होगा तो ट्रंप ने बोला था कि मैं सरकार गिरा सकता हूँ मोदी की। और इसी बीच में दूसरी खबर ये है कि 5 बार फ़ोन किया पर मोदी ने फ़ोन उठाया नहीं है। तो अब ये तुम क्या कर सकते हो जब तुम अपना फ़ोन नहीं उठवा सकते? तो ये तो तुम्हें समझना चाहिए। तो जब नॉटम की एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, उससे होगा क्या? तीनों सेनाएं जम के वो करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी जी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। और जो भी होगा अच्छा ही होगा भारत के लिए, तो बुरा होगा आप भी जानते हैं किसके लिए। इधर से जयशंकर जी ने मिलके अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अफ़गान में अपना दूतावास खोल दिया है, और जो उनका एयरपोर्ट था जिसको चाहते थे ये ट्रंप साहब कि उसको अपने हाथ में ले लिया जाए, वहाँ पे भारत ने उनका जहाज़ ही नहीं उतरने दिया है, अमेरिका का। जब अमेरिका का जहाज़ नहीं उतरा तो अमेरिका तो वैसे ही परेशान। भाई इंसल्ट तो होगी ना ग्लोबल। ग्लोबल इंसल्ट के बाद तो अब क्या करें? इन्हीं चीज़ों को लेते हुए और चीन, भारत और पाकिस्तान, ये कुछ तो हो सकते हैं। और इसी बीच में एक खबर और है कि जो ये यूनुस हैं बांग्लादेश के, वो चाहते हैं कि भारत से मिला जाए, भारत से मिलने के लिए परेशान हैं, बट भारत उन्हें मौका नहीं दे रहा है। तो यकीन मानिएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप इस बात को लिख के ले लीजिएगा कि ये जो हो रहा है, जो प्रैक्टिस हो रही है, जो त्रिशूल नाम से हो रहा है, इससे कुछ ना कुछ तो बन रहा है जी। और जो भारत पाक इसकी जो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी है, वो उल्टी पड़ने वाली है। ये है अरविंद बात कही। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें शेयर करना, आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात चल रहे थे, एंटी इंडिया एक्टिविटी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी हाँ। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथियों के भाई हाफिज सईद को बहुत चोट लगी है, पता लगा 10-12 लोग उसके घर के मर गए हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द होगा ना। तो अब शायद उसको इधर समझ में आ रहा होगा कि आतंकवाद क्या चीज़ होती है। होगा तो भाई किसने मारा अभी? और जो लेटेस्ट अभी जो एक बांग्लादेश इसकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बात कतर में फेल हो गई, जो मीटिंग फेल हो गई, वहाँ पे उनके सो कॉल जो मुख्य मंत्री हैं, विदेश मंत्रियों ने ये बोला है कि भारत हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा। अरे तुम हो डायरेक्ट वॉर के लायक? 3 दिन में तो तुम घुटने पे आके पानी मांगते हो, बाबा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, आपके छोड़ दो पापा। फिर तुम कहते हो हमसे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। मतलब क्या चीज़ हो तुम लोग यार, किस हिसाब से चलते हो? क्या मतलब कुछ दीन ईमान है कि नहीं है तुम्हारा? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आपका जब, और ये बात चीन को समझनी चाहिए, जब पाकिस्तान चीन का नहीं हुआ, आपसे बहुत पहले ऐसे ही अमेरिका को धोखा दिया था, तो पाकिस्तान को तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, जो दे देगा उसका हो जाएगा। आपका वो कॉरिडोर था ना, चाइना वाला, जो
क्या हुआ उस कॉरिडोर का? पड़ गया लाले ना, कितना पैसा घुस गया। ये बात अमेरिका को समझनी चाहिए थी। तालिबान जब बना था तब अमेरिका का ही पार्ट था उसमें। तो ये विश्व को समझना चाहिए कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं समझते हैं तो ये उस देश की हालत है, ये उस देश को जाने और वो समझे। बट भारत ने जैसी हलचल शुरू की, भारत ने तो डंडा खड़ा कर दिया जी, त्रिशूल भगवान शिव का। अब पड़ोसियों को काटो तो खून नहीं, क्योंकि सब जानते हैं मारेगा तो गिनेगा कम। इस बार तो हालत ये है भारत की कि भारत मारेगा और गिनेगा कम। अगर 10 मारेगा तो एक गिनेगा कि हमने एक मारा है जी। पिछली बार जो थे 3 दिन, तो इस बार तो कुछ घंटों में मामला बढ़ जाएगा। और यकीन मानिएगा अब पाकिस्तान मिलेगा नहीं आपको। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।